सूरज और रिपिका की शादी परिवार की इच्छा से हुई थी। शुरुआत में सूरज को लगता था कि शायद यह रिश्ता मजबूरी का होगा, मगर शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि रिपिका उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। सुंदर, आकर्षक और दिलकश रिपिका ने सूरज का दिल पूरी तरह जीत लिया। दोनों हर लम्हा साथ बिताते, हंसी मजाक, घूमना फिरना और गहरे प्यार में डूबना उनकी दिनचर्या बन गई थी। सूरज हमेशा कहता, रिपिका, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। रिपिका भी हर पल उसके साथ रहने का वादा करती। दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता था कि मोहब्बत और अपनापन हर दिन बढ़ता गया। लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। शादी के 1 साल बाद सूरज को अपने परिवार और भविष्य के लिए विदेश जाना पड़ा। रिपिका ने आंसुओं के साथ उसे विदा किया। सूरज ने वादा किया था कि जल्द लौटकर उसे अपनी बाहों में भर लेगा। शुरुआत के कुछ महीनों तक फोन और वीडियो कॉल पर दोनों का रिश्ता पहले जैसा ही रहा, मगर धीरे धीरे रिपिका को अकेलापन सताने लगा। इसी दौरान सूरज का करीबी दोस्त रवि अक्सर घर आने जाने लगा। शुरू में वह सिर्फ दोस्त की तरह मदद करता, मगर समय के साथ रिपिका और रवि की नजदीकियां बढ़ती चली गईं। रवि ने रिपिका की तन्हाई को समझा और उसका फायदा उठाया। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से आगे निकल गया। रिपिका का मन जानता था कि यह गलत है, मगर वह अपने जज्बातों को रोक नहीं पाई। 1 साल बाद जब सूरज अचानक बिना बताए घर लौटा, तो उसने सबसे पहले अपनी प्यारी पत्नी को सरप्राइज देने की सोची। लेकिन जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिसने उसकी रूह को झकझोर दिया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। रिपिका और रवि एक दूसरे की बाहों में थे। सूरज की आंखों में खून उतर आया। वह सदमे और गुस्से से कांपने लगा। रवि वहां से भाग निकला, मगर सूरज ने गुस्से में रिपिका का हाथ पकड़ लिया। दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सूरज ने धक्का दे दिया। रिपिका जमीन पर गिरी और उसका सिर बुरी तरह टकरा गया। पल भर में उसकी सांसें थम गईं। सूरज के हाथ कांप रहे थे। वह रोते हुए चिल्लाया, रिपिका, मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, तुमने ऐसा क्यों किया? पड़ोसियों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पुलिस ने सूरज को गिरफ्तार कर लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसके दिल में मोहब्बत थी, लेकिन अब वही मोहब्बत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी।